Hello student, welcome back. How are you? I hope you all are fine. Today I will teach you chapter number 6, question number 6. Answer the following questions on the basis of the details given in the table. यहाँ पर हमें टेबल दिया है, वो टेबल को हमें ऑब्जर्व करना है और नीचे हमें जो क्वेश्चन दिए उसके हमें आंसर फाइंड करने हैं. आइटम्स दिए और उसकी प्राइस दिए. 1 नंबर 15 पेंसिल्स 45 रुपीज़, 12 पेन्स 120 रुपीज़, 8 स्टेपलर्स 240 रुपीज़, 4 शार्पनर्स 8 रुपीज़, 7 फेविस्टिक्स 245 रुपीज़. अब 1 नंबर ने हमें क्वेश्चन दिया है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 25 पेंसिल्स. यहाँ पर हमें ऊपर जो टेबल दिया है उसमें हमें 15 पेंसिल्स की प्राइस दी है 45 रुपीज़ और हमें फाइंड करनी है 25 पेंसिल्स की. तो हमें यहाँ पर फाइंड करने के लिए लिखना है 15 पेंसिल्स प्राइस 45 रुपीज़, सो 25 पेंसिल्स प्राइस हाउ मैनी. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 15 पेंसिल्स प्राइस 45 रुपीज़, सो 25 पेंसिल्स प्राइस हाउ मैनी. 25 मल्टी क्या करना है हमें 45, ठीक है, और अपन में क्या लिखना है 15. 15 त्रिज्या होता है 14 तो यहाँ पे 3 आएगा. 45 और 15 दोनों को हमने कट कर दिया. अब यहाँ पे रहा 25 मल्टी 3, तो 25 मल्टी 3 करना है तो 25 त्रिज्या होता है 75, यानी कि 25 पेंसिल्स की प्राइस हुई 75 रुपीज़. नेक्स्ट 2 नंबर का क्वेश्चन दिया है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 18 पेन्स. यहाँ पर हमें ऊपर 12 पेन्स की प्राइस दी है 120 रुपीज़, तो हम 18 पेंसिल्स पेन जो है उसकी फाइंड कर सकते हैं. तो वहाँ पर हमें लिखना है इस तरह से कि 12 पेन्स प्राइस 120 रुपीज़, सो 18 पेन्स प्राइस हाउ मैनी रुपीज़. 18 मल्टी 120 डिवाइड में लिखना है 12. 12 10 जा 120, तो 18 मल्टी 10 इक्वल क्या आएगा हमारा आंसर. यहाँ पे मैंने फाइंड किया है तो आंसर होगा यहाँ पर 180 रुपीज़. तो हमें लिखना है 18 पेन्स प्राइस 180 रुपीज़. नेक्स्ट 3 नंबर व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 12 शॉर्पनर्स. तो यहाँ पर हमें 8 स्टेपलर से उसकी प्राइस दी है 240 रुपीज़. तो हमें यहाँ पर लिखना है कि 8 स्टेपलर प्राइस दिए 240, सो यहाँ पर कितने की हमें 12 की फाइंड करने के लिए दिए, तो 12 स्टेपलर्स प्राइस हाउ मैनी. ओके, तो हमें करना है 12 मल्टी 240 डिवाइड में क्या करना है हमें 8 त्रिज्या 24, यानी यहाँ पे 30 आएगा. तो 12 मल्टी क्या करना है हमें 30, ठीक है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12 मल्टी 30, 12 त्रिज्या 36 और 0, तो आंसर आया हमारा 360 रुपीज़ 12 स्टेपलर्स की प्राइस. नेक्स्ट दिया है 4 नंबर व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 36 शॉर्पनर्स. अब यहाँ पे 4 शॉर्पनर्स की प्राइस दी है 8 रुपीज़, तो हमें लिखना है 4 शॉर्पनर्स प्राइस 8 रुपीज़, सो 36 शार्पनर्स प्राइस हाउ मैनी रुपीज़. 36 मल्टी 8 और डिवाइड करना है हमें 4, तो हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे 36 मल्टी 8 डिवाइड में लिखेंगे 4 2 जा 8, 36 मल्टी 2, तो आंसर आएगा हमारा 72 रुपीज़, ठीक है. तो यहाँ पर 36 शॉर्पनर से उसकी प्राइस होगी 72 रुपीज़. नेक्स्ट 5 नंबर व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 10 फेविस्टिक. तो यहाँ पर हमें 7 फेविस्टिक की प्राइस दी है 245 रुपीज़, तो हमें 10 की फाइंड करनी है. तो 10 मल्टी 245 डिवाइड में लिखना है 7, तो आंसर होगा 350 रुपीज़. 6 नंबर व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ 20 पेंसिल्स एंड 3 स्टेपलर्स. तो अब यहाँ पर हमें 20 पेंसिल्स की पहले फाइंड करनी है और बाद में 3 स्टेपलर्स की फाइंड करनी है, ठीक है. तो 20 पेंसिल्स की कॉस्ट फाइंड करने के बाद स्टेपलर की फाइंड करेंगे और वो दोनों का एडिशन आएगा 150 रुपीज़. 7 नंबर व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ 15 पेन्स एंड 8 फेविक्विक. तो हमें 15 पेन्स की
फाइंड करनी है। पहले 12 दिए, उसके ऊपर से हम 15 की फाइंड कर सकते हैं। तो 15 पेन्स एंड 8 फेविस्टिक की प्राइस फाइंड करनी है। तो एडिशन होगा उसका टोटल 430 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 7। द रेट लिस्ट यानी कि प्राइस लिस्ट ऑफ अ जंक शॉप इज गिवन बिलो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस लिस्ट। यहाँ पे हमें रेट लिस्ट दिया है, आइटम दिए और पर केजी यानी कि 1 केजी की हमें यहाँ पर प्राइस दिए। ये जंक शॉप है। वेस्ट पेपर है, उसकी 1 केजी की प्राइस है 8 रुपीज़। न्यूज़पेपर है, उसकी 1 केजी की प्राइस है 15 रुपीज़। आयरन की है 25, ब्रास की है 280 और प्लास्टिक है उसकी 1 केजी की प्राइस है 14 रुपीज़। अब हमें आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 40 केजी न्यूज़पेपर। तो हमें 1 केजी की प्राइस दी है, उसके ऊपर से हम 40 केजी न्यूज़पेपर की प्राइस फाइंड कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। 1 केजी न्यूज़पेपर प्राइस 15 रुपीज़। सो 40 केजी न्यूज़पेपर प्राइस हाउ मैनी। 40 मल्टी 15 डिवाइड में 1। 40 मल्टी 15 करेंगे तो आंसर आएगा 600 रुपीज़। यानी कि 40 केजी न्यूज़पेपर की प्राइस हो रही है 600 रुपीज़। 2 नंबर, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 22 केजी प्लास्टिक वेस्ट। अब यहाँ पर हमें प्लास्टिक वेस्ट है, उसकी 1 केजी की प्राइस दी है 14 रुपीज़, ऊपर टेबल में दिया हुआ है। तो 1 केजी के ऊपर से हम 22 का फाइंड कर सकते हैं। तो 1 केजी प्लास्टिक वेस्ट प्राइस 14 रुपीज़। सो 22 केजी प्लास्टिक वेस्ट प्राइस हाउ मैनी। 22 मल्टी 14 डिवाइड 1। तो दोनों का हम मल्टी करेंगे 22 मल्टी 14 तो आंसर आएगा 308 रुपीज़। 3 नंबर, हाउ मच मनी विल बी ऑन सेलिंग 25 केजी वेस्ट पेपर। तो 1 केजी वेस्ट पेपर की प्राइस दी है 8 रुपीज़। सो 25 केजी वेस्ट पेपर प्राइस हाउ मैनी। WP मीन्स मैंने शॉर्ट में लिखा है वेस्ट पेपर। 25 मल्टी 8 डिवाइड 1 तो आंसर आएगा 200 रुपीज़। 4 नंबर, हाउ मच मनी विल बी ऑन सेलिंग 12 केजी आयरन। और 12 केजी आयरन वो बेचेंगे तो वो कितने पैसे कमाएंगे। तो 1 केजी आयरन की प्राइस दी है 25 रुपीज़। सो 12 केजी आयरन प्राइस हाउ मैनी रुपीज़। 12 मल्टी 25 डिवाइड 1 इक्वल मल्टी करेंगे तो आंसर आएगा 300 रुपीज़। 5th नंबर, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 5 केजी ब्रास वेस्ट। तो 1 केजी ब्रास वेस्ट है, उसकी प्राइस हमें दी है 280 रुपीज़। तो यहाँ पर हमें लिखना है 1 केजी ब्रास वेस्ट प्राइस 280 रुपीज़। सो 5 केजी ब्रास वेस्ट प्राइस हाउ मैनी रुपीज़। 5 मल्टी 280 अपॉन 1 तो मल्टी करेंगे तो आंसर आएगा यहाँ पे 1400 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर हमें 6 नंबर में दिया है हाउ मच मनी डज सुरेश ऑन इफ़ ही सेल 5 केजी वेस्ट पेपर एंड 4 केजी न्यूज़पेपर। अब यहाँ पर जो सुरेश है वो वेस्ट पेपर भी बेच रहा है और न्यूज़पेपर भी, ठीक है। तो वो दोनों वो बेच के कितने पैसे कमाएगा वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें लिखना है 1 केजी वेस्ट पेपर प्राइस 8 रुपीज़। सो 5 केजी वेस्ट पेपर प्राइस हाउ मैनी, क्योंकि यहाँ पे हमें वेस्ट पेपर कितने सोल्ड करने हैं 5 केजी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 5 मल्टी 8, आंसर क्या है हमारा 40 रुपीज़। और 1 केजी न्यूज़पेपर की प्राइस दी है 15। सो 4 केजी न्यूज़पेपर प्राइस हाउ मैनी। 4 मल्टी 15 तो आंसर आएगा 60। अब ये 40 और 60 दोनों का हमें एडिशन करना है। 40 रुपीज़ न्यूज़पेपर के और 60 रुपीज़, 40 रुपीज़ वेस्ट पेपर और 60 रुपीज़ न्यूज़पेपर के। तो एडिशन करने पर आंसर क्या आएगा 100 रुपीज़ सुरेश ऑन, यानी वो इतने कमा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मच मनी डज सुशीला बेन ऑन इफ सी सेल 15 केजी आयरन एंड 20 केजी प्लास्टिक। अब जो सुशीला बेन है वो आयरन भी बेच रहे और प्लास्टिक को भी बेच रहे, तो वो दोनों को सेल करके वो कितने पैसे कमाएंगे। तो यहाँ पर हमें दिया है 1 केजी आयरन की प्राइस कितनी दी है 25 रुपीज़। सो 15 केजी आयरन प्राइस हाउ मैनी। 15 मल्टी 25 जैसे मैंने यहाँ पे फाइंड किया है तो आंसर क्या आया हमारा 375
रुपीज़। अब 1 kg प्लास्टिक की प्राइस हमें दी है 14 रुपीज़, सो 20 kg प्लास्टिक प्राइस हाउ मैनी, 20 मल्टी 14, तो इक्वल आंसर क्या आएगा 280 रुपीज़। अब हमें 375 और 280 रुपीज़ दोनों का एडिशन करना है। तो 375 रुपीज़ आयरन प्लस 280 रुपीज़ प्लास्टिक, एडिशन किया तो आंसर क्या आ रहा है हमारा 655 रुपीज़। टोटल सुशीला बेन वहाँ पर दो चीज़ों को सेल करके कमा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मच मनी डज अमिता बेन अर्न इफ सी सेल्स 6 kg वेस्ट पेपर, 7 kg न्यूज़पेपर एंड 8 kg आयरन। अब तक 2 थे, अब वो 3 चीज़ सेल कर रहे हैं अमिता बेन। तो सबसे पहले हमें वेस्ट पेपर का फाइंड करना है। 1 kg वेस्ट पेपर प्राइस 8 रुपीज़, सो 6 kg वेस्ट पेपर प्राइस हाउ मैनी, 6 मल्टी 8 इक्वल 6 8 जा 48। अब न्यूज़पेपर का 1 kg न्यूज़पेपर की प्राइस 15 रुपीज़, सो 7 kg न्यूज़पेपर प्राइस हाउ मैनी, 7 मल्टी 15 इक्वल आंसर होगा 105। अब आयरन की फाइंड करनी है तो 1 kg आयरन 25 रुपीज़, सो 8 kg आयरन प्राइस हाउ मैनी, 8 मल्टी 25 डिवाइड में 1, तो 25 8 जा 200। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये तीनों का एडिशन करना है 48, 105 और 200। तो एडिशन करना है 8 + 5 13, 1 कैरी, 1 + 4 5 और 1 + 2 3, तो टोटल कितने आएंगे 353 रुपीज़। नेक्स्ट 9 नंबर, हाउ मच मनी विल बी ऑन सेलिंग 2 kg ऑफ ईच आइटम। अब यहाँ पर हमें टेबल में जितनी भी आइटम दिए ऊपर, वो सारी आइटम 2 kg सेल करने पर कितने पैसे और यानी कितने पैसे कमाएंगे वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें वेस्ट पेपर 2 kg लिखना है। 1 kg की प्राइस कितनी दी है हमें, 1 kg की प्राइस दी है 8, ठीक है। तो 8 मल्टी 2 कर देना है तो आंसर आएगा हमारा 16 रुपीज़, ठीक है। 1 नंबर में इस तरह से फाइंड करना है। सेकंड में दिया है न्यूज़पेपर 2 kg, 1 kg की प्राइस कितनी दी है वहाँ पर 15, तो 15 को मल्टी 2 करो तो आंसर आएगा 30। आयरन है वो भी 2 kg, उसकी 1 kg की प्राइस 25 है, तो 25 मल्टी 2 करो तो आंसर आएगा 50। ब्रास 1 kg की 280 है, उसे मल्टी 2 करेंगे तो आंसर आएगा 560। प्लास्टिक है उसकी 1 kg की प्राइस 14 है, तो 14 मल्टी 2 करेंगे तो आंसर आएगा 28। अब ये जितने भी हमने फाइंड किए आंसर, वो सबका एडिशन करेंगे तो आंसर आएगा हमारा टोटल ऑन 684 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जयंतीलाल सेल्स 30 kg न्यूज़पेपर एंड 9 kg आयरन, दशरथ लाल सेल्स 40 kg वेस्ट पेपर एंड 18 kg प्लास्टिक, हु विल अर्न मोर मनी। तो ये दोनों में से कौन ज़्यादा पैसे कमा रहा है और कितने। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जयंतीलाल का फाइंड करेंगे कि 1 kg न्यूज़पेपर प्राइस 15 रुपीज़, सो 30 kg न्यूज़पेपर प्राइस हाउ मैनी, 30 मल्टी 15 इक्वल 450 रुपीज़। फिर आयरन का फाइंड करना है। 1 kg आयरन 25 रुपीज़, सो 9 kg आयरन हाउ मैनी प्राइस, 9 मल्टी 25 अपॉन 1 इक्वल आंसर आएगा 225। अब जयंतीलाल ने जो न्यूज़पेपर और आयरन उन्होंने सेल किया है, ठीक है, तो वो दोनों की हमने फाइंड किए, उसका एडिशन कर देना है 450 + 225, तो टोटल कितने होंगे उनके 675 रुपीज़। अब दशरथ लाल का फाइंड करना है। 1 kg वेस्ट पेपर 8 रुपीज़, सो 40 kg वेस्ट पेपर प्राइस हाउ मैनी, 40 मल्टी 8 इक्वल आंसर आएगा 320। 1 kg प्लास्टिक प्राइस 14 रुपीज़, सो 18 kg प्लास्टिक प्राइस हाउ मैनी, 18 मल्टी 14, तो वहाँ पे आंसर आएगा 252। अब हमें 320 + 252 करना है, तो आंसर आएगा हमारा 572, ठीक है। तो ये दोनों में से ज़्यादा पैसे कौन कमा रहा है, जयंतीलाल। हम देख सकते हैं कि जयंतीलाल के दिए 675 और दशरथ लाल के 572, तो जयंतीलाल ज़्यादा कमा रहे, लेकिन कितने ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं तो उसके लिए हमें सब्ट्रैक्शन करना है। 675 - 572
2, 5 माइनस 2 3, 7 माइनस 7 0, 6 माइनस 5 1। तो 103 रुपीज़ जयंतीलाल ज़्यादा कमा रहे हैं, ये हमारा आंसर।